हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, इस बार ड्यू टू कोविड थोड़ा सा ये जो एग्जामिनेशन सीज़न है, एडमिशन सीज़न है, थोड़ा डिले होता दिख रहा है। जेई मेन के फॉर्म्स का अपन वेट कर रहे हैं, अभी तक कोई उसकी ऑफिशियल इनपुट नहीं है। बट फिर भी बच्चों के मन में अभी ये सवाल है, टर्म वन के एग्ज़ाम भी दिए महीना भर हो गया है, कि भाई कौन कौन से इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हमने को देने चाहिए। तो इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। ये भी आपको बताया जाएगा आपकी कैसी प्रिपरेशन स्टेज है, उसके हिसाब से कौन कौन से एग्जाम्स के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब इस चैनल पे इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी यूजफुल इन्फो, स्पेशली फिजिक्स प्रिपरेशन से रिलेटेड, आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। So first of all, let's start with what are the different engineering entrance exam और आज उनका करंट स्टेटस क्या है। तो देखिए, जैसा आप सबको पता है, अगर आपको इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करनी है तो एक एग्ज़ाम को आपको डेफिनेटली फाइट करना ही है, दैट इज़ जेई। अब एक्चुअली ये एक नहीं दो एग्ज़ाम है, आप सब जानते हैं। वन इज़ जेई मेन एंड द सेकेंड स्टेज इज़ जेई एडवांस्ड। तो सबसे पहले अपन बात करें जेई मेन की, तो ये सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे काम का एग्ज़ाम होता है। याद रखिए, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग सीट्स काम की इसी एग्ज़ाम के थ्रू होती हैं। नेमली मैं बात करूं, लास्ट ईयर की बात करूं तो 23,997, लगभग 24,000 NITs की सीट्स, 6,000 से ज़्यादा IIITs की सीट्स और 6,000 से ज़्यादा GFTIs की सीट डायरेक्ट जेई मेन या जोसा काउंसलिंग के थ्रू केवल जेई मेन रैंकिंग के बेसिस पे दी जाती है। इवन बहुत सारे और स्टेट्स और डिफरेंट कॉलेजेस, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो जेई मेन के स्कोर को यूज़ करते हैं। वहाँ आपको बस एप्लीकेशन सेपरेटली करनी पड़ती है, मतलब फॉर्म अलग से भरना पड़ता है, बट रिजल्ट जेई मेन का ही काम आता है। जेई मेन ऐसा एग्जाम है जहाँ आप 90 परसेंटाइल भी लाएंगे तो एक डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा। 94, 95 जैसे जैसे बढ़ेंगे और अच्छा कॉलेज मिलेगा। और बढ़िया NITs के लिए आप सबको पता है वो 98, 99 प्लस परसेंटाइल्स आपको चाहिए। बट जेई मेन ऐसा एग्जाम है कि आपका कैलिबर कैसा भी हो, आपके लिए हर कैटेगरी का कॉलेज। याद रखिए, मैं हमेशा कहता हूँ जेई मेन के थ्रू आपको ऐसे भी कॉलेजेस मिलेंगे जो IITs के एट पार हैं, जहाँ जा रहे हैं IITs में जा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ग्रेडेड लेवल पे और भी थोड़े IITs से कमतर बट अच्छे कॉलेज जहाँ से आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जहाँ आपको एक फ्रूटफुल, वैल्यू फॉर मनी, अच्छी सी डिग्री, अच्छा सा रोज़गार आगे मिलने की संभावना रहती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जेई मेन ही है। देखिए, लास्ट ईयर 4 सेशन में हुआ था, इस बार कितने सेशन में होगा पता नहीं, कब होगा पता नहीं। जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगी आई विल टेल यू, पहले मेरी तरफ से कोई कयास नहीं। और फिर आपको पता है जेई मेन में जो टॉप रहते हैं 2.5 लाख स्टूडेंट्स, 2.5 लाख में भी आप वो अलग कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन कीजिए। वो जेई एडवांस के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि गेट पे होता है IITs के लिए, जिसमें लगभग 16,232 सीट्स है। और आपको एक और चीज़ पता है, IITs एंड IITs में फीमेल्स रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए 20% तक सीट्स इफेक्टिवली फीमेल को देने का ही एक प्रावधान किए रखा है। तो गर्ल्स को बहुत बेनिफिट ईयर बाय ईयर मिलता जा रहा है, तो उसको ज़रूर याद रखें। तो ये आपके लिए नंबर 1 एग्ज़ाम होता है जेई मेन, और ये क्वालिफाई करते हैं तो फिर एडवांस आप देते ही हैं। बट सबसे काम का, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा सीट्स वाला एग्ज़ाम आपका जेई मेन है। इसका जब भी फॉर्म आए आप भरिए। और फिर मेरी एडवाइस याद रखिएगा, जो भी इसका फर्स्ट सेशन होगा, आपकी भले ही प्रिपरेशन कम हो, फर्स्ट सेशन में देयर यू कैन से इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इस सेशन में लोग घबराए हुए रहते हैं, ढंग से प्रिपेयर्ड नहीं होते। यहाँ कम मार्क्स पे भी बेटर परसेंटाइल बनेगी। याद रखिए, यहाँ परसेंटाइल होता है, आप ज़्यादा स्कोर अगले अटेम्प्ट में करेंगे बट आपकी परसेंटाइल शायद अच्छी नहीं आएगी। लास्ट 2-3 साल का यही सार है जो मैं आपको पहले से ही समझा रहा हूँ। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट सेशन इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जैसे जैसे सेशंस बढ़ते जाते हैं कंपटीशन भी बढ़ता जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम आपका जेई मेन एंड देन एडवांस्ड। फिर जो सेकंड नंबर का एग्जाम, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। बिटसेट एक कॉलेज तो एक ही कहलाता है, बिट्स पिलानी, 3 कैंपस हैं, लगभग 2903,000 सीट्स यहाँ पे रहती है। पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यहाँ इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग भी रहती है। 3 घंटे का पेपर है, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलते हैं। NCERT सिलेबस पे ही बेस्ड रहता है। बिट्स एक अच्छा कॉलेज है, कॉस्टली थोड़ा ज़्यादा हो जाता है आजकल, बट अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है तो बिल्कुल आप इसमें अप्लाई करो। और वैसे भी लोन्स वगैरह इजीली मिल जाते हैं। यहाँ बड़े अच्छे अच्छे ऑप्शंस रहते हैं, ड्यूअल डिग्री कोर्सेज भी रहते हैं यहाँ, MSc प्लस BE ऑनर्स के, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। मेरे बिटसेट वाले वीडियोस के लिंक आपको साथ में दिख रहे हैं, वहाँ पे जाके आप बिटसेट के बारे में और डिटेल जान सकते हैं। बट ये एग्ज़ाम बिल्कुल देना चाहिए अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, प्रिपरेशन ठीक चल रही है। मेरा मान के चलिए कि अगर आप लेट्स से, अगर मैं जेई मेन की बात करता हूँ कि आपके 300 मार्क्स में से
150 प्लस भी स्कोर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो बिट सेट ज़रूर देना चाहिए आपको। इवन उससे कम पे भी 100 प्लस भी आप स्कोर कर रहे हैं, बिट सेट में अपीयर ज़रूर कीजिए। प्रैक्टिस करके आप देखिए बिट सेट में एक डिसेंट स्कोर पे भी लास्ट के MSc वगैरह के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, तो बिल्कुल इसको ट्राई कीजिएगा। 450 मार्क्स का ये रहता है, कुछ बोनस क्वेश्चंस वगैरह, वो सारी डिटेल आप बिट सेट वीडियो में देख सकते हैं। बट बिट सेट ज़रूर दीजिए और तैयारी करके दीजिए। ऐसा नहीं है फॉर्म भरें और सिंपली चले जाएं, जाने से पहले इसको थोड़ा सा देखिए, इंग्लिश लॉजिकल पार्ट को भी। ऐसा नहीं कह रहा 4-6 महीने पढ़ना है, बट 10-12 दिन तो एटलीस्ट आप पहले पढ़ के जाएँ। एक एग्ज़ाम को फोकस करके जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर आप परफॉर्म करेंगे। तीसरा एग्ज़ाम जो मैं सबको देने को कहता हूँ, दैट इज़ द कॉमेट के। देखिए कॉमेट के क्या होता है, जो कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका एसोसिएशन है, और यहाँ लगभग 20,000 सीट्स हैं, जिसमें कुछ बहुत अच्छे कॉलेजेस भी आते हैं। RV रमैया टाइप कॉलेजेस भी यहाँ देखने को मिलते हैं। और वैसे भी बैंगलोर और उसके आसपास का एरिया स्टार्टअप हब्स है, तो वहाँ रह के आप वैसे भी ज़्यादा बेटर सीखते हैं। ये भी 180 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, 60 क्वेश्चन फिजिक्स, 60 केमिस्ट्री, 60 मैथ्स, नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये 3 एग्जाम आप सबको देने हैं। उसके बाद जो इसके बाद 4th नंबर पे मैं कहता हूँ, अगर आपका स्टेट लेवल कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, कई स्टेट्स में होते हैं, कई में नहीं होते, राजस्थान में तो नहीं होता, बट आपको पता है कर्नाटका में होता है KCET, तो अगर आप कर्नाटका के हैं तो वो दीजिए। वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल JEE होता है, महाराष्ट्र में MST-CET होता है। जो भी आपके स्टेट लेवल का होता है वो ज़रूर दीजिए। हर स्टेट में कुछ कॉलेज तो एक्चुअली अच्छे होते ही हैं, तो वहाँ के जो लोकल टॉप कॉलेजेस हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, वो जनरली इनसे भरे जाते हैं। तो ये 4 पेपर्स सबको ही देने चाहिए, ये मेरी एडवाइस रहती है। हाँ, बहुत ही सुपर कर रहे हैं, JEE मेन एडवांस में ही आपका काम चल जाएगा, तो ये लास्ट के 2 भले ही आप स्किप कर दें, बट देन जब आप पहले से ही अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। इसके अलावा जो और पॉपुलर प्राइवेट एग्जाम्स हैं, उनमें एक सबसे बड़ा एग्जाम रहता है VIT का। तो VIT का इस ईयर का भी एप्लीकेशन डेट्स आ चुकी है। देखिए अभी तक मैंने ऊपर जितने एग्जाम बोले थे उनमें मोस्टली स्टेट लेवल वाले अगर आपके आ गए हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ बाकी की नोटिफिकेशंस नहीं आई हैं। VIT की नोटिफिकेशन आ चुकी है, 31 मार्च तक आपको एप्लीकेशन अप्लाई करनी है। एग्ज़ाम डेट अभी आई नहीं है, टेंटेटिव आई है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, और उसके बाद एग्ज़ाम ये लेंगे और उसके बेसिस पे ही अपने कॉलेज अलॉट करते हैं। तो अगेन इट्स अ डिसेंट ऑप्शन। रैंकिंग्स वगैरह कहीं भी आप देखेंगे VIT बहुत बेटर करता है। लास्ट ईयर भी मैंने VIT का एक सेपरेट वीडियो बनाया था एडमिशन का, आप चाहें तो उसको भी यहाँ लिंक आपको गिवन है, रेफ़र कर सकते हैं अगर VIT में आपको जाना है तो। देखिए VIT को लेके मैं कहता हूँ कि भाई अगर आपको और कहीं नहीं मिल रहा, VIT में एक अच्छा CS डिपार्टमेंट वगैरह मिल रहा है, तो इट्स मतलब कोई इतना बुरा ऑप्शन भी नहीं है, आप अच्छा ऑप्शन ही है इवन, क्योंकि कॉलेज में स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं बट फिर भी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी रहती हैं। VIT इज़ अ डिसेंट इनफ कॉलेज। नेक्स्ट आता है फिर SRM JEE, जो इस बार 3 फेजेज़ में एग्ज़ाम ले रहा है। एक फ़ेज़ का एग्ज़ाम हो भी चुका है, सेकंड और थर्ड फेज़ के लिए डेडलाइंस आपको गिवन है। सेकंड फेज़ अप्रैल एंड में है, थर्ड फेज़ जून एंड में है, आप रेस्पेक्टिव डेट्स यहाँ पे दिख रही हैं। एक और एग्ज़ाम ऐसे ही कलिंगा का है, उसकी भी एक कैलेंडर डेट्स आ चुकी हैं। ये भी 4 फेज़ में, सॉरी, एक फ़ेज़ इनका ऑलरेडी हो चुका है, अभी फरवरी में कल ही ख़त्म हुआ है। अब सेकंड फेज़ अप्रैल, देन मई एंड जून, 4 फेज़ में ये भी एग्ज़ाम कराएंगे। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स और भी एग्ज़ाम देते हैं, बट जनरली मैं कहता हूँ इनमें से आप 1 या 2 ही दीजिए जिसको आप एम कर रहे हैं। UPES करके देहरादून का कॉलेज है, वो भी अलग से एग्ज़ाम लेता है। PES करके कर्नाटका के अराउंड कॉलेज हैं, वो भी PSET करके एग्ज़ाम लेते हैं। और भी बहुत एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे, बट यूजुअली बहुत ज़्यादा आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ वो 4 सफिशेंट है। उसके बाद चाहें तो आप सेफ्टी के लिए 1-2 एग्ज़ाम्स और भर सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी फिर आप अलग अलग कॉलेजेस में अप्लाई करें जो JEE मेन या दूसरे कोर्स को लेते हैं। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम देने का बेनिफिट नहीं है, क्योंकि सबकी डेट्स वही आएंगी और एक साथ लगातार एग्ज़ाम देते देते आप पता नहीं, कि मेरा मानना है 4-5 एग्ज़ाम आपने दे दिए, उसमें किसी में बहुत अच्छा नहीं हुआ तो कोई लास्ट में किसी में बहुत बेटर हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता नहीं। क्योंकि हर एग्ज़ाम में जहाँ भी अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ की टॉप सीट्स के लिए फ़ाइट रहती ही रहती है। तो ये कुछ डिटेल्स थी मेरी तरफ से। जैसे ही और अपडेट आएंगी, स्पेशली JEE मेन से रिलेटेड, कितने सेशंस कब क्या होगा, तो डेफिनेटली आपको इस चैनल पे अपडेट्स मिलेंगी। तो अभी तक के लिए यही बात थी। थैंक यू।